मुझे एक कहानी याद आ रही है, शिव जी की भक्तों की है, बहुत अच्छी। ध्यान से सुने आप और हम, इसको सुने और समझे। दो देवियां थी, दोनों शादीशुदा थी, पड़ोस में रहा करती थी, पड़ोसन थी। एक का नाम था गंगा और एक का नाम था रूपा। एक का नाम था गंगा और एक का नाम था रूपा। तो जो रूपा थी, अब तो इसके नाम में ही रूप है तो फिर समझ लो, ये रूपा ऐसी थी कि किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन ये किसी से लड़े ना। और किसी को लड़ना ही नहीं है, इसको लड़ना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना लड़े नींद नहीं आती। हमारे ब्रिज में कहे अटक लड़ाई लेके चला, अटक लड़ाई ले ये जबरदस्ती किसी को नहीं लड़ना, पर उसको लड़ना ही, उसका स्वभाव है वैसा, उसे लड़ना ही लड़ना है। तो वैसी थी, कोई सामने से आ जाए, झाड़ू लगा रही हो, ये इधर से झाड़ू लगा रही हो, पहले अपना झाड़ू उधर, कूड़ा उधर फेंकेगी और वो बोलेगी तो फिर ये सवा शेर बोलेगी। तो इसके स्वभाव को पूरा मोहल्ला जानता था, इसलिए इससे कोई लड़ता ही नहीं था। जानती गंगा भी थी इसे, पर गंगा के साथ इसका आना जाना था, उसके साथ आना जाना इसका था गंगा के साथ। दोनों ही शिव जी की पूजा करती थी, दोनों ही। गंगा भी शिव की पूजा करती थी, रूपा भी करती थी। बगल में एक बगीचा था, बगीचा किसी तीसरे का था, तो वो बगीचे वहाँ फूल लगे हुए थे। अब ये फूल लेने जाती तो ऐसे जाती कि गंगा से पहले जाए, और जो फूल हों वो ले आए और जो बचे उन्हें तोड़ाए। किस लिए? बोले उसको नहीं मिलने चाहिए, उसे शिव जी पे जल फूल चढ़ाने के लिए नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि शिव जी की पूजा सिर्फ मैं ही करूं, मैं ही शिव जी को अच्छी दिखूं। मैं तो देखते हो शिव जी आप पे फूल चढ़ा रहे हो, वो तो देखो फूल भी नहीं चढ़ा पाती, खुद तोड़ के आ जाती है, बिगाड़ के आ जाती है। और फूल वाली कहती है भाई तेरे को पूजा के लिए फूल चाहिए, एक आध फूल ले जाकर, दो चार ले जाकर, फूल भी ले जाती है और तू फूलों को तोड़ भी जाती है, तो ठीक नहीं है। तो पता है रूपा क्या कहती है? वो कहती है शुक्र कर के मैं सिर्फ फूल ही तोड़ के जाती हूँ, तुझे नहीं तोड़ती, और तुझे तोड़ दूं तो क्या कर लेगी? तुझे तोड़ दूंगी, तेरा पेड़ पूरा बगीचा तोड़ दूंगी। जुबान में लड़ाई हो मेरे से? मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है किसी की दो सुन के नहीं आनी, किसी को चार सुना के आनी। और मैं चार नहीं सुनाती, मैं पूरे 25 सुनाती हूँ। बगीचा वाली ने हाथ जोड़ ली, बोल तू जा देवी, गलती है गई, तू तोड़ जाए, आपका जो तेरा मन करे सो कर जा, पर तू यहाँ पे जा। भेज दिया, जाओ, चली आई। अब बताओ ये भी भक्ति कितनी अच्छी भक्ति है ना। मैं ही भक्ति करूं, बाकी सब, कई बार हमको भी दिख जाता है कथा पंडालों में ऐसा, अपना आसन सबसे आगे, बाकी का सबका आसन वासन रासन सबका पीछे, है ना, ऐसा कर देते। बोलो राधे राधे। देखो इतने धीरे बोलोगे तो हाँ। तो एक बार दोनों गंगा और रूपा तालाब पे पानी भरने गई, और तालाब पे पानी भरने के लिए गई तो दोनों जनी मटका भर के ला रही थी। तो मार्ग में एक बूढ़े बाबा मिले, ध्यान से सुने। एक बूढ़े बाबा मिले और बूढ़े बाबा ने कहा कि मेरे से चला नहीं जा रहा है, बहुत जोर से प्यास लग रही है, हमें जल पिला दो। तो रूपा लपकती सी बोली, हम कोई तेरी नौकरानी लग रही है का, जो तो पानी पे बाद है, जल पे बाद है, तेरे हाथ ना है, अपने आप चले जा तालाब पे पिया। तो बाबा ने कही लाली तू देख ना रही, मैंने को बूढ़ो है गए हूँ, मुँह पे अधिक चले ना जा रहे हो, पेवाए दे। तो फिर बोली लपकती सी, मैंने कही का तू बूढ़ो है जा, मोते पूछ की बूढ़ो भयो का, और तू अकेला ही बूढ़ो भयो दुनिया में, और कोई बूढ़ो ना भयो का। गंगा बोली बहन
वयोवृद्ध हैं और वयोवृद्ध हैं, जल मांग रहे हैं, कुछ और तो नहीं ना, जल पिला दो। तो रूपा भड़क गई गंगा पे, हाँ तेरी तो आदत है सबके सामने अपने आप को राज बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है और हमारा अपमान करती है। तू इतनी अच्छी है, बड़ी देवी, तो खुद ही पिवा दे, हमसे क्यों पूछ रही है। कई लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, बिना बोले वो रह ही नहीं सकते। वो तेरी आदत, तू पिला दे, बोल चल तू बैठ, मैं पिला के आते। तो बाबा के पास जल लेके गई गंगा, बोले बाबा जल पी लो। बोले मैं जल तो पी लूँ बेटा, अब तो तू मुँह पिवा जावेगी, पर थोड़ी देर बाद मुँह फिर प्यास लगेगी तो फिर को पिवावेगो। बोले बाबा बताओ जाके काजी का सेवा करूं। बोले मेरी बगल में कुटिया है, वहाँ घड़ा धरे, एक घड़ा बल्ले चल, एक घड़ा भरया। बोल चलो बाबा। अरे सुन नहीं है कवान रूपा ते कही, बाबा यूँ कह रहे हो एक घड़ा में पानी भरा, सही कह रहे हो, हम थोड़ी रोज आएंगे अब पे बेचारे अभी फिर दोबारा, या कि घड़ा में पानी भरया में चल। बोल तो पहली ना ही करी, इन बूढ़े के चक्कर में ना आना चाहिए। पता ना है बूढ़े एक काम करो करवे जाओ तो 10 काम वैसे बता देते। अब बताओ घर में माँ सास ससुर है सब है, ये सेवा देखें कि आप या को मटका भरे। अरे बहन ने चल, तो प्यार से लेके गई और कहा कि आप चलिए, तो लेके गए वो मटका पानी भर के। बाबा की झोंपड़ी में गए तो वहाँ बड़े बड़े विचित्र विचित्र मटका, कई मटका, मिट्टी के भी मटका, रजत के भी मटका, स्वर्ण के भी मटका झोंपड़ी में। रूपा की नजर तो बस सोने के मटका पर है ना। गंगा ने कही बाबा कौन से मटका में जल भरूं। बोले बेटा काऊ में भर दे, भाई मैं तो पी लूंगा। तो गंगा ने मट्टी के मटका में, क्योंकि जलवायु में अच्छो रहे, ठंडो भी रहे, भाई में डाल दे, ले। रूपा बोली बाबा तू बूढ़ो है गया, इतने मटकानों को कहा कर है तू यहाँ, ऊपर से सोने को भी मटका कहा करे इन मटकान को। तो बाबा ने कही देख बेटा मुँह मटका रखबे को बड़ो मेरा स्वभाव है, मुँह अच्छो लगे कि मेरे झोंपड़ी में कुटिया में मटका हो, परंतु ये मटका साधारण मटका नहीं है। गुप्त रूप से हमें अगर देखेगी तो बड़ो धन भरे करे हो। और ये मटका मैंने अपने काज ना रखे, जो कोई मेरे पास आवश्यकता अनुसार आवे मैं वाकू ये मटका दे दूं। तो रूपा की नजर तो ही सोने के मटका पे। रूपा बोली बाबा अब अगर मोह आवश्यकता होगी, पर मोह काय को दोगे, मैंने तो तुम्हें पानी क्यों ना, मैंने तो तुम्हें जल ना पिवाया, अब तुम मोह तो ना दोगे। बाबा बोले ना तुमने मुझे जल नहीं पिलाए, तुम्हारा कर्म है, लेकिन मुझे लगेगा कि आवश्यकता अनुसार तुमको इसकी आवश्यकता है तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं अपना कर्म क्यों बिगाड़ूं? तुमने मुझे जल नहीं पिलाया, ये तुम्हारा कर्म है, लेकिन मैं तुम्हें न दूं तो मैं अपना कर्म क्यों बिगाड़ूंगा? तुम्हें आवश्यकता होगी तो तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु मुझे लग रहा है अभी तो तुम्हारे पास अच्छा मटका है, पर्याप्त है, तुम्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। गंगा बोली बाबा हम चलें, विलंब है गए हो। बोले ठीक है बेटा जाओ। अब तो महाराज चल दिए, वहां से गए दोनों। अब ये घर पहुंच गई। अब घर पहुंच के समिया दिन प्लानिंग यूं करती रही कि जी मटका कैसे मिले। रात भर नींद नहीं आई रूपा जी को। रूपा जी कह रही हैं कि जी मटका कैसे आवे। बाबा ने तो कह दी कि मटका तुम पे है, तो तुम्हें तो आवश्यकता है ही नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें। तो ये सोच सोच के रात्रि भर वो अपना दिमाग दौड़ाती रही, प्लान कर लिया। धोता है उठत खाट पहुंच गई, गंगा के पास चल रही ना है, कहाँ? बोले जल भल्ला में। अभी सवेरे सवेरे, अरे चल पहले जल भल्ला में फिर देखेंगे, दूसरे काम बाद में करेंगे। बोले ठीक है चल। तालाब पे पहुंची, गंगा के हाथ में अपना मटका पकड़ाई दिया, किले ने पकड़ी में हवा लाई।
मटका पकड़ा दियो। गंगा एक एक हाथ ते अपनो मटका, एक हाथ ते बा को मटका पकड़ के तालाब में किनारे से पे खड़ी है। अब वो आई और आई वहां खड़ी वही रूपा, रूपा ने आया कि वहां में धक्का मार दिया। कौन में? गंगा में। वो गिरी किनारे पे, दोनों मटका धम। अब जट लड़ पड़ी, बता तो पे तो कोई काम ही ना हो ढंग से, तो मटका पकड़ा के तो मैंने जुल्म कर लियो, अपराध कर लियो। बता मेरो मटका तैने फोड़ दियो है? मैं अपनी सास का जवाब दूंगी, मेरी सास लड़ेगी वहां। अजी मटका कोई ऐसे आमे और लड़े सो लड़े। गंगा बोली मैंने जानबूझ के थोड़ी फोड़ो, तू आए के बिड़ गई, वो गिर गई। बोले मैं बिड़ गई तो मेरो मटका ना समान न तो नहीं कर दे, फोड़ो काहे को है? बहन लड़ा तो हाथ मत, मैं ले आऊंगी तेरे का जो मटका, लड़े मत, ले आऊंगी, ले आऊंगी का मतलब है? चल वो बाबा कह रहे हो ना जरूरत हो तो तुम मटका ले जाइए। बोले हम वो तो आवश्यकता ना, मैं तो घर में दूसरों रखे। बोले ना चल चल बाबा के पास चल। दोनों जाई भाई, झोंपड़ी में पहुंची और झोंपड़ी में जब पहुंची तो बाबा वहीं बैठे हुए। बाबा ने पूछी कैसे आई हो? बोले बाबा हमारा मटका फूट गया, देखो यानी हम मेरो मटका फोड़ दियो जे भाई वो वही सबरी बात 10 सुना दें। तो बाबा बोले कोई बात नहीं, ये मटका रखें, उठा के ले जाओ, जो सा तुम्हें पसंद आवे। तो रूपा जी है तो एक ही पसंद हो भाई के का तो मटका फोड़ो। लोग तो आजकल टांट फोड़ दें एक दूसरे ने की सोने के काज, वो तो मटका ही हो। सर फोड़ देते हैं आजकल सोने के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए। क्या नहीं कर सकते आज का व्यक्ति? पैसा चाहिए कोई कितना भी गिरवा लो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो मेरे प्यारे रूपा ने सोने का घड़ा पकड़ लिया और जब सोने का घड़ा पकड़ा कहने लगी बाबा मैं जाती हूँ। बोले हाँ जा। बाबा ने पूछा गंगा से, गंगा तेरा भी तो मटका फूट गया, तू भी तो ले ले। बोले नहीं बाबा घर में है, मुझे मटके की कोई आवश्यकता नहीं। अरे नहीं बेटा ले ले, तू भी ले ले। बोले मुझे आवश्यकता नहीं, मैं ले लूंगी। बोले मैं कह रहा हूं ले ले। तो गंगा ने मिट्टी का मटका उठाया। काहे का? मिट्टी का। वहां चांदी का भी था, वहां पीतल का भी था, लेकिन गंगा ने उठाया मिट्टी का। और उसने मटका उठाया और बाबा को प्रसन्नता हो गई, अंदर से प्रसन्नता हो गई। अब ये तो दौड़ी दौड़ी गई क्योंकि बाबा ने कहा गुप्त रूप से इसमें धन है, इसमें गुप्त रूप से धन है। जब तुम इसे ऐसे उल्टा करोगी तो इसमें से धन निकलेगा। तो रूपा दौड़ी दौड़ी घर गई, तालाब पे नहीं गई, भरने नहीं गई, पहले यह धन खिलाऊं। और जब गई तो वहां पहुंची, पहुंच के उस मटके को उसने उल्टा किया तो उस मटके में से कीड़े ही कीड़े निकले। और ऐसे कीड़े की पूछो ही नहीं, खाने लगे उस रूपा को, उसके शरीर को नोचने लगे, उसका शरीर सूज गया, वो रोने लगी, वो चीखने लगी, वो चिल्लाने लगी। अब रोवे सो रोवे। दौड़ कर गई गंगा के पास में, गंगा ने वो मटका खिलाया तो उसमें से स्वर्ण बह रहा था, उसमें से मिट्टी के घड़े में से सोना ही सोना बह रहा था, सोना ही सोना गिर रहा था, सोना ही सोना, सोना ही सोना। सोने के घड़े में से कीड़े निकले और मिट्टी के घड़े में से सोना निकला। अरे ये बाबा ने तो मेरे संग बड़ा बुरा किया, अब तो बाबा को गोसे। चल चल बाबा देखूं वो कीड़ा खाएगा, देख मेरा पूरा शरीर सूज गयो। लेके भागी, बाबा के पास पहुंची और बाबा झोंपड़ी में ही बैठे। बाबा मैंने तेरो ऐसो कहा बेगारे तू जलना पे पायो ते को मतलब तुम वो कीड़ा पे खब्बावेगो कैसो बाबा है, कैसो बड़ो बूढ़ो तो शर्म ना आवे भैया ने तू कीड़ा पे खब्बावे। जो बोलती हैं वो देवियां बहुत अच्छा बोल लेती हैं, हाँ ऐसा ऐसा बोलती हैं आप सुन नहीं सकते। जो मुझे इस समय सुन रही मैं उनसे नहीं कह रहा हूं यहाँ या यूट्यूब पे ना, वो बहुत अच्छी हैं। बाबा
याने जल पे वाय दिया तो तेने यार तू सोना दे रहे है और मैंने तो जल नहीं पिवाया तो कीड़ा पे खब्बा दी। तो बाबा बोले बेटा न तो मैंने इसे स्वर्ण दिया और न मैंने तुझे कीड़े दिए, ये पात्र तो मैंने दिए पर इन पात्रों में सही मायने में तुम्हारे ही कर्म का फल था। इन पात्रों में कुछ और नहीं, तुम्हारे ही कर्म का फल था। यथार्थ सत्य क्या है? वो बाबा कोई और नहीं, बाबा भोलेनाथ थे। बाबा भोलेनाथ ही थे, व्यक्ति की परीक्षा करने आए थे, दिखाने के लिए तुम शिव भक्ति करते हो, लेकिन तुम्हारे वास्तविक मन में है क्या? ये कि तुम बूढ़े को जल नहीं पिला सकते, ये कि अपने साथ भक्ति करने वाले को पुष्प भी नहीं दे सकते। बाबा भोलेनाथ इन सब बातों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। बाबा प्रसन्न हो, महादेव आप पर प्रसन्न हो, इसके लिए आपको सतोगुणी होना चाहिए, आपके हृदय में दीनता होनी चाहिए, जैसे गंगा के मन में था। कोई जब आवश्यकता अनुसार व्यक्ति दिखे तो आपके हृदय में दया आ जानी चाहिए, करुणा आ जानी चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जब अपशब्द आप बोलते हैं तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे ही कर्म का फल है। आज भी इस समय संसार में, इस ब्रह्मांड में जो हो रहा है, हमें हमारे ही कर्म का फल मिल रहा है। नदियां रोक दी, पहाड़ काट दिए, पेड़ काट दिए, शहरों में प्रदूषण बढ़ा दिया, उन सब का दंड हम सबको भोगने को मिल रहा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम दूसरों को सुख देने का प्रयास करें, दुख देने का नहीं। जब हम दूसरों को सुख देने का प्रयास करेंगे, आप विश्वास कीजिए महादेव आपकी हर चिंता का निवारण कर देंगे।